आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी जीवित मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि आज इस शुभ शुक्रवार के दिन प्रभु के अभिषिक्त दासी के द्वारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इन दिनों में, गुड फ्राइडे के दिनों में जो 7 वाणियाँ बोली जाती है उसके ऊपर की बातें, क्योंकि हम मसीह विश्वासी हैं और बचपन से हम इन 7 वाणियों पर मनन करते हुए आए हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ अद्भुत रीति से बात करना चाहता है। परमेश्वर इन्हीं वाणियों के द्वारा भी गुप्त भेदों को खोलना चाहता है। हालेलुया। जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं और जो कुछ उसने दी है, हमें दी है इस वचन के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा, उसने हमारे पीढ़ी के लिए सदा से सदा तक के लिए दे दी। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे में शुभ शुक्रवार के दिन हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। विभिन्न समय जगह पे आराधनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग समय पर वचन बोले जाते हैं और उस क्रूस पर कहे गए 7 वचन को मनन किया जाता है, रिकंसाइल किया जाता है, रिकैलकुलेट किया जाता है, जिसको कहते हैं पुनर्अभ्यास, जिसको कहते हैं कि बार बार उसको रिपीट करके हम अपने जीवन में मूल्यांकन करते हैं कि हम उस जगह होते, हम उस पीढ़ा में होते तो हम उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को कहाँ तक समझ पाते, है ना। कहते हैं ना कि समझना बहुत ज़रूरी, जानना और पहचानना बात अलग है कि हमने मसीह को जाना पहचाना, लेकिन मसीह को कहाँ तक हम अपने जीवन में समझ पाते हैं, उसके क्रूस की व्यथा को, उस क्रूस के दर्द को कहाँ तक समझ पाते हैं, उस बात को समझना ज़रूरी है। मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ साथ चलकर उसका अनुभव लेना उन दुखों का। कई नए विश्वासी समझते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मसीह को अपना लिया तो अब हमारे जीवन में बहुत सारे शांति, आशीष, स्मूथ लाइफ चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। जैसे हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो कांटों की राहें उस दिन से हमारे लिए शुरू हो जाती है और मसीह के साथ उस दुख को, उस कांटों के सफ़र पर हम शुरू कर देते हैं अपने जीवन को। इसलिए तीमुथियुस को कहता है कि पौलुस क्या कहता है, हे तीमुथियुस, अच्छे योद्धा के नाई, मसीह के सच्चे योद्धा के नाई दुख उठा, तेरा दुख उठाना तुझे ज़रूरी है। तो हम प्रतिदिन अपने क्रूस को अपने जीवन में लिए चलते हैं और क्रूस पर जब लेके चलते हैं तो मसीह के उस तमाम जिम्मेदारियों को लेके चलते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सौंप दी। क्योंकि प्रभु ने कहा था अंतिम समय में कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सौंपना का मतलब है समर्पण करना, डेडिकेट कर देना, समर्पण कर देना, सौंपना। ठीक है, तो हम क्या परमेश्वर को अपनी आत्मा और अपने जीवन को समर्पित कर पाते हैं, पूर्णतः समर्पित कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका एक ध्यान एक शब्द पर, एक विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम वार्तालाप कर रहे हैं उन 2 डाकुओं के साथ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 35 से 43 पद, कोई पढ़ दें ऊंची आवाज में। लूका 23 उसका 35। यस, आगे। यस, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देहिक जीवन में, जब वो देह में था,
आपको मालूम होगा सबसे आखिरी इवेंजलिज्म, आखिरी आत्मा को बचाने का काम किसके द्वारा किया था? किसके लिए? उस डाकू के लिए जो सचमुच में चाहता था कि हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का आखिरी इवेंजलिज्म क्रूज पर, जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक, प्राण देने तक, वो उसका एक ही उद्देश्य था, एक ही मकसद था, आत्माओं को बचाना, प्रभु के राज में लेकर आना। और उसने अंतिम सांस तक ये काम नहीं छोड़ा। और हमारे लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि यदि हमारे जीवन से इवेंजलिज्म नहीं हो रहा, हमारे जीवन से किसी की आत्मा नहीं बच रही, तो हमारा मसीह होना व्यर्थ है, हमारा विश्वासी होना व्यर्थ है। जब हमको प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप की सेवा तो सौंपी है, उसके लिए हमको तैयार रहना कि हम उठते बैठते अपने जीवन से क्या परमेश्वर के नाम की महिमा कर पा रहे हैं। जब हम यात्रा में हैं, जब हम बस की या ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं या किसी भी सफर में हैं, क्या हमारे सामने वाला बैठने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है कि नहीं? हाँ, हम जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे अभी विरोधाभास अधिक है और वचन का प्रसार करना बहुत कठिन हो गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि का, युक्ति का भी आत्मा दिया है। और परमेश्वर ने यह भी वचन के द्वारा चिता दिया था कि यदि तू परमेश्वर के बारे में नहीं बताएगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएगा, तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। उस आत्मा का लेखा जो नाश होने वाली है, उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। तो हमारी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम वचन सुना रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल रही है कि नहीं, हमारे जीवन से आत्माएं बच रही कि नहीं। तो एक शब्द पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। दूसरे डाकू से जो सचमुच में मन फिराना चाहता था, उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? क्यों नहीं कहा कि स्वर्ग में होगा? क्यों स्वर्ग लोक? इंग्लिश में आया है पैराडाइज, तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। अगर उसको उर्दू में कहे तो फिरदौस में होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वर्ग, स्वर्गलोक और स्वर्गीय स्थान। हेवन, पैराडाइज एंड हेवनली प्लेसेस। अलग अलग जगह पे परमेश्वर ने वचनों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा इस बात को प्रकट किया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? स्वर्ग में नहीं होगा, पैराडाइज में होगा, जन्नत में नहीं होगा, फिरदौस में होगा। वो फिरदौस क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने शब्द का, इस वाक्यांश का प्रयोग किया? हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो जी उठने के बाद पुनरुत्थान के सबसे पहले सुबह 4, 4:15 या अर्ली मॉर्निंग का समय था, सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, क्योंकि मरियम सुबह उठने से, भोर होने से पहले ही अंधकार में, अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के कब्र की ओर दौड़ी चली गई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन में देकर कहा, उससे कहा कि हे मरियम। पहले वो चिंतित हो गई कि हे माली, हे लोग, या जो भी लोग थे कि तो या शायद प्रभु यीशु मसीह की देह को किसी ने कुछ उठा लिया या चुरा लिया, वो चिंतित हो गई। लेकिन मरियम चिंतित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह से कहती है, हे माली, उसको माली समझा और कहा कि यदि तूने मेरे प्रिय की, मेरे प्रभु की देह को कहीं रख लिया तो मुझे वापस कर दे। तब मरियम को बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी आवाज में, पहचानने वाली आवाज में कहा, हे मरियम। और तुरंत मरियम ने आत्मा में जान लिया कि यही मेरा प्रभु है, और उसने कहा, हे रब्बूनी। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, और मरियम उसे छूना चाहती थी, उसे छू कर देखना चाहती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, जाकर मेरे भाइयों को ये बात को बता दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो डाकू को कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और दूसरी तरफ मरियम को रिजरेक्टेड बॉडी के बाद उसे छूने के लिए मना कर दिया कि मैं अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया हूं। वो एक बात को समझाना चाह रहा था प्रियो, वो एक बात को ये समझाना चाह रहा था कि फिरदौस और स्वर्ग में, जन्नत में, दोनों में फर्क है। वो इस बात का फर्क है कि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर इब्रानी भाषा में कहे तो ये
फिरदौस शब्द जो है, पैराडाइस शब्द पैरोइडोसस के नाम से निकला है और न्यू टेस्टमेंट में 3 बार आता है। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने फिरदौस के लिए कहा? क्योंकि फिरदौस परमेश्वर का एक विश्राम का स्थान है। यदि हम पुराने नियम में जाएं और अगर हम अदन की वाटिका को देखें तो परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को एक रेस्टिंग प्लेस में रखा था, एक विश्राम स्थान में रखा था, जिसको अदन का बगीचा, गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता था। और इस गार्डन ऑफ ईडन में विश्राम के समय में, कहा जाता है शाम के समय में ठंडे स्थानों में परमेश्वर उतरता था और उनसे बातचीत किया जाता था, बातचीत किया करता था। ये पैराडाइस जो शब्द है, ये एक रेस्टिंग प्लेस को दिखाता है। और अगर इब्रानी भाषा से निकाले तो पैराडोइसिस का मतलब है गार्डन, उद्यान, एक विश्राम करने का स्थान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब इसके बाद स्वर्गलोक और हेवनली प्लेसेस, स्वर्ग स्थान, अगर हम 2 कुरिन्थियों उसके 12 के 4 में देखें, उसे खोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे पौलुस अपने वक्तव्य में कह रहा है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, मैं उसके साथ तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया। यहाँ पे परमेश्वर बताना चाह रहा है, प्रभु का ये वचन हमसे बात करना चाह रहा है कि फिरदौस एक नया यरूशलेम, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के बारे में कहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में तुम्हें फिर से बनाकर दिखा दूंगा। और उस नए यरूशलेम के बारे में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है कि मैंने आकाश में नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा। उर्दू में आया, मैं नए फिरदौस को फिर से इस पृथ्वी पर कायम करूंगा। हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि इस पृथ्वी को जो उसने अपने हाथों से बनाया है, इस सुंदर रचना को नाश कर दे। वो मनुष्य जाति को जो उसका नाफरमानी करते हैं उनको नाश करेगा, जैसे प्रभु के दास के द्वारा बताया गया कि भेड़ और बकरी को अलग करेगा। लेकिन वो फिरदौस, वो पैराडाइज, वो नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर फिर से वो वापस उतारेगा और अपने लोगों को, जो चुने हुए लोग हैं, जो पवित्र किए हुए लोग हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहनकर मेमने के लहू से धोकर उस बात को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी के लायक बन गए, हम उसकी उपस्थिति में उसके जाने के लायक बन गए, उन लोगों को वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिरदौस में अपने साथ रखेगा। और स्वर्गीय स्थान अलग है, हेवनली प्लेसेस। यदि मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 2 अध्याय 6 पद, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में मैं उसके साथ उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। अब ये स्वर्गीय स्थान क्या है? ठीक है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, ऐसे करके 7 स्वर्ग हैं। और पौलुस एक बार तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और उसके बाद यहां लिखा कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। यानी यहां पे फर्क है, देयर इज अ डिफरेंट हेवनली प्लेसेस। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण त्यागे और बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तेरे साथ निरंतर चलता रहा, निरंतर तेरे साथ, तेरी उपस्थिति में तेरी आज्ञाओं को, तेरी बातों को पूरी करता रहा, लेकिन तूने मुझे इस वक्त पे, इस हालात में क्यों छोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पे था तो क्रूस पे क्या लदा हुआ था? उसके ऊपर पूरे जगत के पापों का बोझ लदा हुआ था। और लिखा है, जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं हो सकता। जहां पाप है, जहां तमाम प्रकार की संसारिक बातें हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जब परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को कुछ समय के लिए अलग करके छोड़ दिया, अपना पीठ उसकी ओर ऊपर, उसके पीछे फेर दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक वक्त की, एक क्षण की, एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही एक शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने अरामिक भाषा में कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। उसको 1 मिनट की परमेश्वर अपने पिता के साथ जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों घंटों दूर रहते हैं,
हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना तो चाहते हैं कि प्रभु आज मैं अपना समय पूरा दूंगा, आज ये शुभ शुक्रवार का समय मैं पूरा समय तुझे दूंगा, लेकिन संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें खींच लेती है और हम परमेश्वर के उस उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता शैतान किस चालाकी से उपस्थिति से हमें निकाल देता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि पैराडाइज, क्यों परमेश्वर ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से अपने प्राण त्यागे तो लिखा है मंदिर का जो पर्दा था वो बीच से फट गया, दो टुकड़े हो गया, आर पार हो गया और कब्रें खुल गईं और यरूशलेम के मंदिर की नींवें हिल गई, तिड़क गई। और लिखा है कि पवित्र लोगों की जो शव थे, पवित्र लोग जो प्रभु में सो गए थे, उनके शव यरूशलेम के आसपास नगरों में चलते फिरते दिखाई दिए। लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई किया, पहचाना। अब बताइए, जब यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, रूपांतरण हुआ था, कैसे चेलों ने पहचाना कि इधर मूसा खड़ा और इधर एलिया खड़ा है? देयर इज ए आइडेंटिफिकेशन। एक विशेष परिधान हुआ करता था यहूदियों का, फरीसियों का। वैसे जो मूसा का परिधान था और एलिया का जो ड्रेस थी, उसको देख कर आइडेंटिफाइड किया चेलों ने कि सचमुच में यीशु मसीह मूसा और एलिया से बात कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही पवित्र लोगों के शव जी उठे, हो सकता कई वर्षों पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले वो प्रभु में मृतक सो गए होंगे। पवित्र लोगों, अशुद्ध आत्माएं नहीं लिखा है कि डेविल स्पिरिट जी उठी, लिखा है पवित्र लोगों के शव जी उठे और लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई किया, लोगों ने पहचाना ये फलाना फलाना प्रभु का दास है, ये फलाना व्यक्ति जो प्रभु में सो गया था, ये फलाना भविष्यवक्ता है जो प्रभु में सो गया था। उसको आइडेंटिफाइड किया और पवित्र लोगों के शव जी उठे और लोगों के बीच में चलते फिरते दिखाई दिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा था, जब गेहूं का दाना भूमि में पड़ता है अकेला रहता है, मरता है, लेकिन जब फल लाता तो बहुत आयत का फल लाता है। यीशु मसीह ने इस बात को, दृष्टांत को अपने मृत्यु के, अभी तो प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्टेड भी नहीं हुआ, जैसे उसने प्राण त्यागे, गेहूं का दाना भूमि पे गया, प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं उठा, उसके साथ पवित्र लोग और उसकी पूरी जमात जो प्रभु में सो गए थे, जो मसीह को देखना चाहते थे, जिन्होंने देखते देखते अपने जीवन का समापन कर दिया। लोग मसीह को देखना चाहते थे लेकिन मसीह को नहीं देख पाए, वो लोग प्रभु में जी उठे और लोगों ने उसे आइडेंटिफाई किया और लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो पवित्र लोग रुके रहे स्वर्गीय स्थानों में। आज जितने प्रभु के जो दास है, हमारे अजीज है, दिल अजीज हैं, वो जब सो जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, उनको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में रखा है। अभी वो जन्नत नहीं गए, अभी वो स्वर्ग में नहीं है, अभी स्वर्गीय स्थानों में है। क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में, जब दूल्हे के रूप में आएगा और नगाड़े बजेंगे और बड़ी बड़ी तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ, जो उसके साथ जी उठे थे, जो फिरदौस में थे, उसके साथ चलते हुए आएंगे। किसको लेने आएंगे? एक जन बाकी है, वो हमारी पवित्र कलीसिया है, वो मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। आज पवित्र लोग, बड़े बड़े प्रभु में जो सो गए भविष्यवक्ता, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब परमेश्वर की ओर से हमें आज्ञा मिलेगी, जब यीशु मसीह को वो फरमान जारी होगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर अपने स्वर्ग स्थानों में नहीं, स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपने देखा है इब्रानियों 11 में लिखा, विश्वास के ऊपर है। सारी बातें विश्वास से शुरू हुई, विश्वास पे खत्म हुई। उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, इसका धार्मिकता गिना गया। लेकिन उस अध्याय का समापन कैसा हो रहा है? उस अध्याय का समापन ये हो रहा है कि वो लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हमारे लिए रुके हुए हैं, ताकि हमारे बिना सिद्धता को प्राप्त ना करने पाए। हालेलुया। हर एक बड़ा नबी, हर एक बड़ा भविष्यवक्ता आज स्वर्ग स्थानों में सुरक्षित हैं, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में है। लेकिन स्वर्ग में किसके साथ जाएगा प्रभु यीशु मसीह? अपनी दुल्हन के साथ। बिना दुल्हन को लिए नहीं जाएगा। क्या हम उसकी दुल्हन में आते हैं? क्या हम पवित्र कलीसिया के अंतर्गत आते हैं? क्या हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम उस पवित्र देह में, उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, उस दुल्हन के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? हमें आना पड़ेगा, हमें आना आवश्यक है, तभी हम मसीह के दुल्हन के साथ एकजुट होकर, एक मन होकर, तन होकर प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, इस बात को कह के समाप्त करूंगा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं,
लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। क्यों? क्या उसको सोने का स्थान नहीं मिलता था? क्या उसको प्रॉपर टाइम रेस्ट का नहीं मिलता था? क्या उसको घर से अलग बाहर लिटाया जाता था? नहीं नहीं भाई, तू तो प्रभु का दान, हम तेरे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इसको बड़ी भेद की बात को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मसीह को सर धरने की जगह नहीं, परमेश्वर के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह सर धरने की जगह ढूंढ रहा है। आप जानते ना कि स्त्री का सर कौन है? पुरुष। पुरुष का सर कौन है? मसीह। और मसीह का सर कौन है? परमेश्वर पिता। जब ये देह, ये जो कलीसिया है, आज प्रभु यीशु मसीह रास्ता देख रहा है, बार बार वो आके देखता कि आत्मा, हमारी जो कलीसिया वो आत्मा में तैयार नहीं, आत्मा में तैयार नहीं पाई जा रही, इसलिए वो बार बार लौट जाता है। वो देखना चाहता है कि एक दिन ये कलीसिया, ये दुल्हन जब आत्मा में तैयार हो जाएगी, मैं इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। और आप सब जानते हैं कि दुल्हन का सर कौन है? मसीह। जो कलीसिया है, कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो कह रहा है कि आज भी मेरी देह, आज भी मेरी कलीसिया, आज भी मेरी जीवन संगनी, आज भी मेरी पत्नी तैयार नहीं है आत्मा में। और जिस दिन वो एक एक पोर बनकर यहां तक तैयार हो जाएगी, धड़ तक तैयार हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह अपना सर उस दुल्हन पे रख देगा। हालेलुया। अपना सर उस कलीसिया पे रख देगा। इसलिए यीशु मसीह आज भी कह रहा है कि मुझे सर धरने की जगह नहीं। मेरी कलीसिया क्यों नहीं तैयार? मेरी दुल्हन तैयार क्यों नहीं है? हमें आत्मा में तैयार होने की आवश्यकता है, दुल्हन को तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय कम रह गया है। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें वो काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। ऐसा घोर अंधकार रहेगा, लोग टटोलते हुए जाएंगे, किसी के घर में टटोलना पड़ेगा, इतना अंधकार, लेकिन हम ज्योति के समान चमकेंगे। हालेलुया। जो प्रभु को ग्रहण करेंगे, मसीह को ग्रहण करेंगे, उनके घरों में लाइट रहेगी, ज्योति रहेगी, दीपक के समान, जलते दीपक के समान। और लोग, अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग दौड़े चले आएंगे, इस घर में लाइट क्यों जल रही है? इनके ऊपर ये प्रज्वलित ज्योति कैसे जल रही है? इनके पास रोशनी क्यों है? हम अंधकार में क्यों हैं? तब हम ज्योति की संतान बनेंगे और बहुतों को परमेश्वर के राज में फेर लाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात को कह के समाप्त कर रहा हूं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों सौंपता हूं? सौंपना जरूरी है। दो प्रकार के विश्वासी होते हैं। विश्वास तो कर लेते हैं, मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने पूर्णतः 100% डेडिकेशन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। हिचकिचाते हैं पवित्र आत्मा के शब्द को बोलने में, पवित्र आत्मा को पाने में हिचकिचाते हैं। हमारा संसारिक ज्ञान उस रेल में जाने से रोक देता है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने सम्मुख आत्मा को सौंपना जरूरी है। ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि उसने अपनी सारी प्रधानता को, सारे पावर्स को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इसलिए जब उसने सौंपा तो उसको एक रिवॉर्ड मिला। उसको क्या रिवॉर्ड मिला? कि उसको परमेश्वर ने सब नामों में श्रेष्ठ किया, सारी प्रधानताओं का अधिकारी बनाया। स्वर्ग और स्वर्ग के सारी जमात, 24 प्राचीन निरंतर प्रभु यीशु मसीह को, उस मेमने को निरंतर दंडवत करते रहते हैं और पवित्र पवित्र कहते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें वो चीज देता है, वो रिवार्ड देता है जो हमारे वर्णन से बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।